स्टार्ट हो गया ना। ठीक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मीमांसा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और मीमांसा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या कर रहे थे, यूपीएससी सीसेट की रीजनिंग कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग यूपीएससी सीसेट की रीजनिंग में कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बता चुके हैं बार बार कि जो इंग्लिश जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग का वेटेज आपको बहुत ज़्यादा आपके सीसेट में नहीं है। ठीक है, फिर भी हमें क्या करना है, रीजनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन जो पहले 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आया करते थे, उसी रीजनिंग के क्वेश्चन को अब धीरे धीरे क्या करके डिक्रीज करके लगभग 15 से 10 के बीच में डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कल वाली क्लास में डाइस जो है कर चुके थे। ठीक है, उससे पहले हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कर चुके थे, और उससे पहले उसमें देखेंगे तो हम लोग क्या है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर करेंगे, आज हमारा चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है ना, तो हमारा क्या है, चौथा टॉपिक है। और चौथा टॉपिक जो हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी देख लेंगे। उस इंस्ट्रक्शन में क्या है कि जब ब्लड रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में आपको क्या देखना है कि देखो, ब्लड रिलेशन की जब बात की जाएगी तो ब्लड रिलेशन में क्या है, यहाँ पे मेल और फीमेल होंगे। ठीक है, क्या होगा, मेल एंड फीमेल की बात होगी। तो मेल और जब फीमेल की बात होगी, ठीक है, तो यहाँ मेल और फीमेल में हम क्या करेंगे, एक को हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, और एक को क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। हम एक ऐसे साइन से इंडिकेट करेंगे, अगर मेल को हमने नेगेटिव कर लिया तो फीमेल को क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। एक ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे जिससे चीज़ें पता चले कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। अपने हिसाब से आप कुछ सिंबल मान सकते हो, या अपने हिसाब से कुछ लोग ट्राइंगल मान लेते हैं, कुछ स्क्वायर किसी को मान लेते हैं। ठीक है, बस बाकी तो सबको रिश्ता बनाना और रिश्ता बिगाड़ना सबको तो पता ही है कि रिश्ते बनते कैसे हैं, रिश्ते बिगड़ते कैसे हैं, और उस रिश्ते को कैसे निभाया जाता है। और जनरेशन टू जनरेशन अगर हम जोड़ते चले जाएंगे तो कैसे हमारे कौन रिश्ते में क्या लगेगा, रिश्ते में क्या नहीं लगेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें पता है। देखते हैं आज आप लोगों का कि आप अपना रिश्ता जो है कैसे जोड़ पा रहे हो यहाँ पे, कि नहीं जोड़ पा रहे हो आप अपने रीजनिंग में। ठीक, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को देरी करते हुए। जब पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन, लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3 आइटम्स, क्वेश्चन 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक। मतलब इस एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का डायरेक्शन लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन के डायरेक्शन लिखा हुआ है। और इस 3 क्वेश्चन के डायरेक्शन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ से इसका मतलब आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ ABCDE, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वह सब के सब क्या करेंगे, ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। जो जो रिलेशन बताया जा रहा है वो सारा का सारा रिलेशन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे और सारा का सारा रिलेशन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक, सारा का सारा रिलेशन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो लिखा हुआ ABCDE आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, मतलब A से लेके D तक क्या है, सभी का सभी क्या है। मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ अगर कोई हिंदी वाला बच्चा बैठा हुआ है। ABCD क्या है, ये जो सारे के सारे पांचों हैं, ये पांचों के पांचों क्या है, ये जो मेंबर कर रहे हैं एक सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इमेजिन करो कि आपके परिवार में 5 लोग हैं, क्या है। उसके बाद क्या है, देयर आर द 2 फादर। ठीक है, इस फैमिली में 2 लोग तो पिताजी बन रहे हैं। ठीक है, 2 लोग तो क्या बन रहे हैं, अब्बू जान बन रहे हैं, पिताजी बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 लोग यहाँ पे क्या है, फादर हैं, और 2 इसमें क्या है, बेटे हैं। 2 क्या है, सन्स हैं। 2 क्या है, वाइफ्स हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो गया, हाँ। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 मेल्स हैं, और उसके बाद क्या कह रहा है, 2 फीमेल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ द लॉयर। टीचर जो है, जो वाइफ है वो किसकी वाइफ है, लॉयर की। लॉयर पता है ना, वकील। ठीक है, उसके बाद हु वॉज द सन ऑफ द डॉक्टर, उसका जो सन है वो क्या है, डॉक्टर है। ई इज नॉट मेल, ई मेल नहीं है, तो ई का पहले इंडिकेशन हो गया, ई क्या है भैया, फीमेल है। क्या है, ई जो है फीमेल है। नाइदर आल्सो अ वाइफ, ना तो उसकी वाइफ क्या है, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब, ठीक है। सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड द डी इज द एल्डेस्ट। सी सबसे जवान है, यंगेस्ट है, सबसे युवा है, लेकिन डी जो है सबसे ओल्ड है या एल्डेस्ट है, जब सबसे क्या है, उम्र में सबसे ज़्यादा, पूरे 5 फैमिली में सबसे ज़्यादा बड़ा। बी इज अ मेल, बी क्या है, मेल है।
तो इस क्वेश्चन को करेंगे कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का ई से किस प्रकार संबंध है। हाँ, डी और ई क्या है, कैसे रिलेशन में रखते हैं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा पेन चलाएंगे और पेन चलाने के बाद पहले क्वेश्चन को लगाएंगे और देखने के बाद बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आपको मिलते हैं 1 मिनट, 1 मिनट में अपना डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद बताइए कि कैसा लगेगा। कुछ तो चलाओ, हाथ पैर चलाओ, कुछ तो रिलेशन बनाओ कि इंग्लिश में होने की वजह से सारा का सारा जो है खिचड़ी निकल जाती। आया किसी का? एक मिनट ओवर हो रहे हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, इस पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, यहां पे कितने फादर हैं, 2 फादर। 2 क्या है, फादर है। कितने, 2 क्या है, सन है। उसके बाद 2 क्या है, वाइफ। ठीक है, वाइफ्स। उसके बाद क्या है, इसमें 2 फीमेल्स हैं, 2 फीमेल्स हैं। ठीक है, और 3 क्या है, सारा का सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, 3 क्या है आपके, मेल्स हैं। अब ये कह रहा है द टीचर वाज द वाइफ ऑफ द लॉयर हु वाज द सन ऑफ द डॉक्टर। उसका जो सन है क्या है, डॉक्टर है। ई इज नॉट अ मेल आइदर आल्सो द वाइफ ऑफ द प्रोफेशनल। सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। डी इज द ओल्डेस्ट। तो कहाँ से लेके चलेंगे, सबसे पुराने जनरेशन से लेंगे। सबसे पुराना कौन है यहाँ पे, डी क्या है, सबसे क्या है, एल्डेस्ट है। क्या है, सबसे एल्डेस्ट है। ठीक है, एल्डेस्ट। तो डी महाराज जो है सबसे एल्डेस्ट हैं, तो डी सबसे एल्डेस्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेल है। ठीक है, एल्डेस्ट में क्या है, मेल को हमने किससे, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस कुछ भी कर लो, मेल को हमने माइनस से बता दिया था। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। डी क्या है, मेल है। डी जब सबसे मेल है तो बी यहाँ पे आपका मेल है, ये भी पता है, बी भी आपका क्या है, मेल है। लेकिन यहाँ पे आएंगे ई इज अ नॉट अ मेल, ई मेल नहीं है। चलो ठीक है, ई मेल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी इज द यंगेस्ट पर्सन, चलो सी को भी छोड़ दे रहे हैं। वहाँ पे द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ द लॉयर हु वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर। ई इज नॉट अ मेल नाइदर आल्सो अ वाइफ ऑफ द प्रोफेशनल। ठीक है, नाइदर आल्सो वाइफ ऑफ द प्रोफेशनल। देखो अब ये प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये वाली जो पहली वाली लिखे, द टीचर वाज द वाइफ ऑफ द लॉयर, तो लॉयर एक प्रोफेशनल हो जाएगा और टीचर भी एक क्या है, प्रोफेशन में आ जाएगा, कोई ना कोई प्रोफेशन में आएगा। इसका मतलब डी जो है आपका एल्डेस्ट है, इसकी जो वाइफ बनेगी वो क्या बनेगी, ई बनेगी, क्योंकि ई क्या नहीं है, मेल नहीं है। तो मेल नहीं है तो क्या होगी, फीमेल होगी, तो इनको क्या लिखेंगे, फीमेल। तो डी और ई में रिलेशन कैसा है, हस्बैंड और वाइफ का, मेल फीमेल का। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं ये सबसे डी जो है सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, तो डी के बाद जब सबसे एल्डेस्ट पर्सन है तो यहाँ पे अब क्या बचा। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, 2 सन्स 2 वाइफ्स। देखो यहाँ पे एक मेल एक फीमेल की बात हो गई। लॉयर वाज द सन ऑफ द डॉक्टर, ई इज नॉट अ मेल नाइदर आल्सो अ वाइफ ऑफ द प्रोफेशनल। सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। डी इज द एल्डेस्ट, बी इज अ मेल। बताओ बी को क्या करेंगे, मेल बनाएंगे। तो बी को अगर हमने मेल बना दिया तो बी मेल बन गया, तो बी यहाँ पे क्या है, मेल है, तो ये भी आपका क्या था, मेल है। ठीक है, और ये क्या, 2 मेल हो गए। जब 2 मेल हो गए और यहाँ पे बी मेल है, सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। सी जो है सबसे यंगेस्ट पर्सन है, तो सबसे यंगेस्ट पर्सन सी को यहाँ टांग देंगे। अब बचा कौन, बताओ, ए ही तो बचा। 5 फैमिली में से 4 को हमने लिख दिया, बचा कौन, ए। तो ए जो है यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 फादर हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 सन्स है, 2 सन्स है और 2 वाइफ्स हैं। तो एक की तो पत्नी पूरी हो गई, लेकिन दूसरे की पत्नी क्या होगी, ये ए होगी। समझ में आया कि नहीं है, ए की पत्नी। तो यहाँ पे देखेंगे 2 फादर, बताओ 2 फादर का मतलब इसका बेटा ये यंगेस्ट हो गया, तो इसका बेटा बताओ ये बनेगा बी कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 2 फादर की कहानी खत्म।
टू सन्स का मतलब क्या हो गया, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, टू सन्स की कहानी खत्म। टू वाइफ्स का मतलब इसकी एक पत्नी, इसकी एक पत्नी, दो पत्नी की कहानी खत्म। टू फीमेल्स क्या हो गया, ए और ई दोनों क्या है, फीमेल्स हैं। समझ में आया, ये दोनों क्या हैं आपके, फीमेल्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, फीमेल्स हो जाएंगे। और थ्री मेल्स, बताओ ये तीनों के तीनों मेल्स हैं कि नहीं, मेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। ठीक है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, ये 2011 में पूछा है कि डी का ई से कैसा रिलेशन है, डी का ए से कैसा रिलेशन है। डी का जो ए से रिलेशन होगा वो क्या होगा, हस्बैंड का होगा। क्या होगा, हस्बैंड का होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि इससे हमारे कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे जब 3 क्वेश्चन में देखेंगे इस तीनों क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप। हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप, तो ग्रुप में जब देखेंगे तो फीमेल्स कौन है, देखो ई और क्या है, ए है। तो फीमेल्स में अगर हम लोग आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप। तो ग्रुप में जो फीमेल है वो ग्रुप में फीमेल हमारा कौन आएगा, ई और ए आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हम जब तीसरे क्वेश्चन पे इधर मूव करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और तीसरे क्वेश्चन को लगाएंगे। लिखा हुआ है यहां से आपका हुज वाइफ इज अ टीचर, किसकी पत्नी जो है टीचर है। ठीक है, किसकी पत्नी टीचर है, सी की, डी की, ए की, बी की, किसकी पत्नी टीचर है, किसकी पत्नी टीचर है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ प्रोफेशन में यहाँ पे लॉयर यहाँ पे नहीं लिखा था, द टीचर वाज द वाइफ ऑफ द लॉयर हु वाज द सन ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, तो उसका डॉक्टर क्या था, डॉक्टर, मतलब सी क्या था, डॉक्टर बन जाएगा। सी क्या बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। और यहाँ पे बी जो बनेगा, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, बी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। और बी की जो पत्नी है वो क्या है, वो प्रोफेसर में क्या है, टीचर है। क्या है, टीचर है। तो किसकी पत्नी टीचर है, क्योंकि ये क्या थी, प्रोफेशनल नहीं थी। लिखा हुआ यहाँ पे ई इज नॉट अ मेल नाइदर आल्सो अ वाइफ ऑफ द प्रोफेशनल, ना तो प्रोफेशनल की वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉयर क्या है, प्रोफेशन है। लॉयर की जो पत्नी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टीचर। और उसकी पत्नी जो टीचर है उसका क्या नाम है, ए, तो उसकी पत्नी का क्या नाम होगा, ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हुज वाइफ इज द टीचर, किसकी वाइफ जो है टीचर है। तो यहाँ पे बी की जो वाइफ थी वो क्या थी, टीचर। बी की वाइफ टीचर है। समझ में आया कि नहीं है, बी क्या है, मेल है। समझ में, ए नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे, ये क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, गिवन दैट A is the brother of B, C is the father of A, D is the brother of E, E is the daughter of B, then the uncle of D is, D का अंकल कौन होगा, then the uncle of D is। चलो करो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, थोड़ा लगाओ, हाथ पैर मारो। A is the brother of B, C is the father of A। माइक सर आज आ जाएंगे क्या, क्या होगा। अच्छा, एक आध लोग और देख लेते हैं। आया किसी का, ए आ रहा, देखो यहाँ पे ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए और बी में कैसा रिलेशन है, भाई का। ठीक है, ए और बी में अगर रिलेशन देखेंगे, ठीक है, ये किसका है रिलेशन है, ब्रदर का। सी इज द फादर ऑफ ए, सी जो है किसका फादर है, ए का। सी जो है, सी इज द फादर ऑफ ए। सी अगर ए का फादर बना तो ये दोनों भाई हैं, तो ये डी का भी तो फादर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है ई का ब्रदर है।
ठीक है, चलो ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है किसका डॉटर है, ई जो है किसकी डॉटर है, बी की, बी की जो है ये जो है ई जो है ये क्या है बेटा, डॉटर है, क्या है, डॉटर, ठीक है। और E इज द डॉटर ऑफ B, तो D इज द ब्रदर ऑफ E, तो D और E में रिलेशन फिर कैसा हो गया, ब्रदर का। समझ में आया कि नहीं है? अब पूछ रहा देन द अंकल ऑफ D, D का अंकल कौन बनेगा भैया, यहाँ पे देखो ये इसका क्या है, फादर है, तो ये इसका फादर, मतलब ये दोनों भाई, ये दोनों क्या हो गए भाई, इन दोनों के पिताजी महाराज कौन है, ऊपर बैठे हुए हैं, बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए सी साहब, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेशन में भाई हैं। इसकी क्या है, डॉटर का नाम है क्या, ई है, इसकी डॉटर का नाम क्या है, बी की डॉटर का नाम ई है, और यहाँ पे जो है ई और डी में जो रिलेशन है भाई और बहन का रिलेशन है, तो यहाँ पे डी से पूछ रहा है, चाहे ई से आपका पूछता है, चाहे आपका किससे पूछता है, डी से पूछता, तो चाहे ई से पूछे चाहे डी से पूछे, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अंकल ही आएगा। तो अंकल कौन आएगा, तुमसे पूछा है क्या, डी का ए से अंकल का रिलेशन कैसे होगा, डी का ए से रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, अंकल ही होगा, क्या होगा, अंकल ही होगा। समझ में आया कि नहीं है? चाहे डी से रिलेशन पूछता, चाहे आपका किससे पूछता, ई से पूछता। अगर ई से भी पूछता कि ई का अंकल कौन होगा, तो ई का भी अंकल कौन बनता, यहाँ पे ए ही बनता। डी का अंकल पूछ रहा है तो डी का अंकल भी कौन बनना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ये क्वेश्चन क्या है, 2022 का क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस लेटेस्ट क्वेश्चन में थोड़ा कोशिश करेंगे लगाने के लिए। यहाँ पे देखेंगे P, Q, R एंड T एंड U आर द 6 मेंबर। P, Q, R वो S है, P, Q, R S एंड नहीं है, T, U आर द 6 मेंबर ऑफ द फैमिली, R इज द स्पाउस ऑफ Q। स्पाउस पता क्या होता है, मैं 6 कह रहा ना, 6 मेंबर, हाँ 6 कह रहा, इसीलिए कह रहे हैं। चलो अभी देख लेंगे। R इज द स्पाउस ऑफ Q, U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर ऑफ U। P's की जो डॉटर है वो कितनी डॉटर है, 7 है। R जो है सन है P का। देयर आर द 2 कपल्स इन द फैमिली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ T, Q is the grandmother of T, R is the mother of P, R is the grandfather of Q। ठीक है, बताएंगे भाई यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। स्पाउस जो होता है उसको हम लोग जीवन साथी को ही बोलते हैं, जीवन जो साथी होता है ना उसी को स्पाउस बोलते हैं। मतलब जीवन साथी कौन होगा, पति पत्नी, ठीक है। हो गया, Q और T का रिलेशन पूछा है, क्या सही है कि Q और T का रिलेशन ग्रैंड मदर में आ रहा है कि R और P द मदर ऑफ P, T इज द ग्रैंडफादर ऑफ Q। R जो है Q क्या है, यहाँ पे जीवन संगिनी की बात हो रही है, तो R जो है स्पाउस है किसकी, Q की। यही तो पहली लाइन कह रहा है,
P Q R S T are the 6 member of the family. R is the spouse of Q. U is the mother of T. U जो है वो mother of क्या है T है, अभी इसको छोड़ दो. And S is the daughter of U. S जो है daughter of U. P जो daughter है उसकी 7 है. And R is the son of P. तो R is the son of P. यहाँ पे आ जाओ, समझ में आया कि नहीं है? ये वाली लाइन, ये वाली R जो है R is the son of R sons is P. R का जो सन है कौन है? P है. R का जो बेटा है वो क्या है? सन है. ठीक है, तो ये हो जाएगा सन. ये जो है R और Q में रिलेशन कैसा है? ये स्पाउस का है. तो यहाँ पे P आ गया. अब यहाँ पे कह रहा है आपका P की जो डॉटर है वो कितनी है? 7 है. ठीक है, P's डॉटर इज 7 और R इज द सन ऑफ P. तो यहाँ पे R और Q में होगा U इज द मदर ऑफ T. U इज द मदर ऑफ T. S इज द डॉटर ऑफ U. S जो है S इज द डॉटर ऑफ U. तो बताओ S इज द डॉटर ऑफ U है. S जो है U की डॉटर है. तो S जो है U की डॉटर कब होगा? क्योंकि यहाँ पे तो एक रिलेशन बन चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका बेटा है, ये क्या है? ये सन है. अगर इसको पॉजिटिव मान लेंगे तो यहाँ पे आपका जो U होगा वो क्या होगा? आपकी फीमेल हो जाएगी. समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे तभी तो हम कह पाएंगे यहाँ पे S इज द डॉटर ऑफ U. S जो है U की क्या है? डॉटर है. तो U की डॉटर कब बनेगी? ये यहाँ पे S जो है U की डॉटर बनेगी. समझ में आया कि नहीं है? S जो है डॉटर हो जाएगी. और यहाँ पे कह रहा है U इज द मदर ऑफ T. U जो मदर है. तो यहाँ पे इसको जब देखेंगे तो ये दोनों में मान लो यहाँ पे हमने T लिख दिया, तो ये दोनों क्या है? रिलेशन में आपके कैसे हुए? भाई बहन ही तो हुए. ठीक है, तो यहाँ पे U जो है इसकी क्या है? मदर लग रही है. यही तो बोल रहा है यहाँ पे U इज द मदर ऑफ T. S इज द डॉटर ऑफ U. ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिबलिंग हो जाएंगे. सिबलिंग पता है कि नहीं पता है? हाँ, सिबलिंग हो जाएंगे. तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? रिलेशन हो जाएंगे. देयर आर द टू कपल्स. तो यहाँ पे एक कपल की कहानी यहाँ खत्म हो गई, दूसरी कपल की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई. तो विच वन ऑफ द फैमिली इज द करेक्ट? Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ T. यहाँ पे Q जो है ग्रैंड फादर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये इसकी पत्नी है. तो ये क्या हो जाएगा? कहाँ गया यार, कल ब्लैक ही ब्लैक. तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव का मतलब है R जो है Q की क्या है? स्पाउस है. तो ये हो जाएगा फीमेल, ये हो जाएगा मेल, और ये हो जाएगी फीमेल, ये हो जाएगी फीमेल. ठीक है, और ये जब फीमेल हो गई तो यहाँ पे T से आपका किससे रिलेशन पूछ रहा है? Q से. बताओ ये जो है इसका ये बेटा था, हाँ, ये इसकी पत्नी है. तो ये बताओ ये दोनों इसके क्या हो गए? P के ये दोनों क्या हो गए? बच्चे हुए कि नहीं हुए? जब P के ये दोनों बच्चे हुए तो ये इसकी क्या थे? मदर थी, और ये इसका क्या था? फादर था. तो T का रिलेशन तुमसे पूछा है कि Q से क्या होगा? तो Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ क्या हो जाएगा? T. पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T. Q और T में देखेंगे ग्रैंड मदर नहीं होगा. R इज द मदर ऑफ P. R जो हो जाएगी वो मदर ऑफ P. एक मिनट. R इज द मदर ऑफ P. T इज द ग्रैंड फादर ऑफ Q. ठीक है, T इज द ग्रैंड फादर ऑफ Q. T इज द ग्रैंड फादर ऑफ Q. नहीं, T इज द ग्रैंड फादर ऑफ Q. ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे. Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ T. Q जो है T का ग्रैंड फादर है, ना कि T जो है Q का ग्रैंड फादर है. समझ में आया कि नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत. यहाँ पे जो है ये भी आपका क्या है? गलत है. यहाँ पे हम लोग यहाँ प्रॉब्लम को दूर करते हैं. R इज द मदर ऑफ P. R इज द मदर ऑफ P का मतलब है यहाँ पे जो है इन दोनों में रिलेशन जो है हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो है क्या है? ये फीमेल है और ये क्या बनेगा? मेल बनेगा. ये इसकी क्या है? सन. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसकी क्या बनेगी? सन बनेगी. ठीक है, R का जो सन बनेगा वो कौन बनेगा? P बनेगा. तब यहाँ पे रिलेशन हमारा क्या आएगा? सही आएगा. ठीक है, हाँ, बेटा ही होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर ऑफ U. P इज द डॉटर जो है 7 है. R का जो सन है वो क्या है? P है. ठीक है, देयर आर द यहाँ पे सन या डॉटर,
यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन यहाँ पे इसको अगर फीमेल मान लिए, इसको अगर मेल मान लिए, तो ये पूरी की पूरी कहानी हमारी क्या हो जाएगी, पहली वाली कंडीशन सही हो जाएगी। नहीं, अगर हम आर को जो अगर सन पी का सन मानेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को जितने लोग हैं इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको लगाएंगे। लिखा हुआ फैमिली ऑफ द टू जनरेशन कंसिस्ट ऑफ द 6 मेंबर पी क्यू आर एस टी एंड द टू आर द 3 मेल्स आर द 3 फीमेल। देयर आर द 2 मैरिड कपल एंड द 2 अनमैरिड सिबलिंग्स। यू इज पीज डॉटर एंड द क्यू इज मदर इन लॉ, ठीक है। टी इज एन अनमैरिड मेल एंड एस इज अ मेल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। मतलब यहाँ पे रिलेशन पूछा हुआ, आप जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें से कौन सा आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे और एक दो क्वेश्चन इसमें होमवर्क में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बचे नहीं हैं। पिछला वाला जो मैंने आपसे कहा था, डाइस के जितने भी क्वेश्चन दिए थे, 2-3 क्वेश्चन दिए थे, उसको आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बताया था, ठीक है। तो क्वेश्चन जब तक आप लोग खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई समझ लो प्रॉब्लम में ही रहेंगे, ठीक है। तो एक 2022 का क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या, जिस क्वेश्चन में जितने ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो समझ लीजिए उतने ही आसान आपके लिए बनेगा। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द 6 पर्सन। यहाँ पे भी कितने पर्सन हैं आपके, 6 पर्सन की बात की जा रही है। 6 पर्सन में ए बी सी डी ई एफ जी है। द नंबर ऑफ द मेल इक्वल टू दैट ऑफ द फीमेल, मतलब 3 मेल है तो 3 क्या बन जाएंगे आपके, फीमेल बन जाएंगे। ए और ई, ए एंड ई आर द सन ऑफ एफ, एफ के जो है क्या है, ए और ई क्या है, दोनों क्या है, सन है, ठीक है। तो 2 यहीं पता चल गए। डी इज द मदर ऑफ 2, डी जो है मदर ऑफ 2, किसी के 2 की किसी की माँ है। अब किसके हैं आगे देखा, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब डी जो है किसी 2 की क्या है, मदर है, जिसमें से एक लड़का है और दूसरी क्या है, लड़की का रिलेशन है। बी इज द सन ऑफ ए, बी और ए का जो रिलेशन है कैसा है, सन का है। देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इज द फैमिली एट प्रेजेंट, ठीक है। इस पूरी 6 फैमिली में क्या है, एक मैरिड कपल है। Which one of the following is the inference can be drawn from the above। तो इसमें से क्या रिलेशन आपको मिलेगा कि ए जो है बी और सी, ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या फीमेल है। ए जो है डी का हस्बैंड है और ई और एफ का जो रिलेशन है क्या है, वो चिल्ड्रन क्या है, डी है। डी इज द डॉटर ऑफ एफ है। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में बहुत आसान क्वेश्चन, अगर कोशिश करेंगे तो इसको क्या करेंगे आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, रिलेशन बड़ी आराम से बहुत आसान तरीके से सारे के सारे आपको 5 पॉइंट में रिलेशन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे। अगर किसी को नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से इसको हम क्या करेंगे, समझा देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक, 2019 का क्वेश्चन। 2019 के क्वेश्चन में इसको देखेंगे कि ज्वाइंट फैमिली है, कंसिस्ट ऑफ द 7 मेंबर। ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में क्या कर रहा है, इसमें कितने मेंबर हैं भाई, इसमें आपके 7 मेंबर है। कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर है। तो 7 मेंबर में देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी है, इसमें 3 क्या है, फीमेल है। जी इज विडो, विडो पता है सबको, और जी इज द विडो, सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, सिस्टर इन लॉ क्या है, डी, और फादर एफ, फादर क्या है, एफ है। बी एंड डी आर द सिबलिंग, बी और डी में रिलेशन कैसा है, वो सिबलिंग का रिलेशन है। ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए और बी में रिलेशन कैसा है, डॉटर का। और सी इज द कजिन ऑफ बी। हु इज ई, ई कौन है, ई जो है वाइफ है एफ की, ई जो है ग्रैंड मदर ऑफ ए है, ई जो है आंट ऑफ एस सही है। इसमें से कौन सा आपका आंसर सही है, पहला या दूसरा सही है, पहला दूसरा, ये क्या ऑप्शन दिया हुआ, इसमें क्या है, पहला और दूसरा, ओनली जो दिया हुआ है इसमें से क्या, पहला और तीसरा, पहला दूसरा। इसमें कर लेंगे एक पहला या तीसरा ही है, पहला या तीसरा ही है, तो इसमें कर लेंगे केवल पहला, क्योंकि दोनों ऑप्शन में क्या है, पहला दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। इस क्वेश्चन भी क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे। खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम आप लोग खुद करेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन ही हम क्या करेंगे, आपको छोटे छोटे वीडियो में आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे हैं वो सभी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएंगे। अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर समझने में दिक्कत है हिंदी या इंग्लिश में,
तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसको हम क्या करेंगे नए क्लास में आपको समझा देंगे। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आप क्या करेंगे, आपके लिए वो चीज़ें पहाड़ बनती चली जाएंगी। तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन की आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, तो फिर क्लास को यहीं पे क्या करते हैं हम लोग वाइंड अप करते हैं।